सभी आए भक्तों और मेहमानों का हार्दिक स्वागत है। हमारे पीछे मंगलाचरण प्रार्थना दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। अध्याय 1 है, श्लोक संख्या 3। दोहराएंगे श्लोक हमारे पीछे। पश्य एतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण त्वशिष्येन धीमता। पश्य एतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण त्वशिष्येन धीमता। पश्य एतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण त्वशिष्येन धीमता। पश्य एतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। पश्य देखिए, एतां इस पांडुपुत्राणाम् पांडु के पुत्रों की आचार्य हे आचार्य गुरु महतीं विशाल चमूं सेना को व्यूढां व्यवस्थित द्रुपदपुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा तुम्हारे शिष्येन शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है।
दोहराइएगा हमारे पीछे। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य पढ़ रहे हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य से भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं इस श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के कक्षा में। आज हम पहले अध्याय के तीसरे श्लोक पर हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। तो पिछले श्लोक में संजय ने धृतराष्ट्र को कहा था, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा, कि दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखी और इस व्यूह रचना को देखने के उपरांत वो आचार्य के पास गया, द्रोणाचार्य के पास। और द्रोणाचार्य के पास जाके दुर्योधन ने क्या कहा वो ये श्लोक बता रहा है जो हम आज पढ़ रहे हैं। पश्येतां पांडुपुत्राणां आचार्य महतीं चमु व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। तो दुर्योधन कह रहा है यहाँ पे पश्येतां, देखिए। क्या देखिए? पांडुपुत्राणां, पांडु के पुत्रों को देखिए। आचार्य पांडु के पुत्रों को देखिए। महतीं चमु, इतनी विशाल सेना लेकर आए। तो क्या द्रोणाचार्य को दिखाई नहीं दे रहा था कि पांडु के पुत्र कितनी विशाल सेना लाए? लेकिन दुर्योधन एक कुशल राजनीतिज्ञ था और वो जानता था कि किन शब्दों को कहां पर बोला जाना चाहिए।
तो दुर्योधन कहते हैं यहाँ पर व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण। ये जो सेना की व्यू रचना है ये किसने की है यहाँ? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र ने की है। ये द्रुपद का पुत्र का नाम है, द्रुपद पुत्रेण का नाम है और वो है धृष्टद्युम्न। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि दुर्योधन धृष्टद्युम्न का नाम प्रत्यक्ष ना लेकर अप्रत्यक्ष रूप से क्या कह रहे हैं? द्रुपद पुत्रेण। तो दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न नाम क्यों नहीं लिया? क्यों द्रुपद पुत्रेण शब्द कहकर धृष्टद्युम्न को पुकारा? तो इसके पीछे हमें समझने के लिए हमें इतिहास में जाना हो। और इतिहास क्या कहता है कि द्रोण व द्रुपद ये दोनों जब गुरुकुल में थे तो एक साथ पढ़ा करते थे, दोनों मित्र थे। अब द्रोण एक ब्राह्मण थे और द्रुपद एक क्षत्रिय थे, तो अपने वर्ण के अनुसार गुरुकुल से पढ़ने के बाद द्रोण जाके राजा बन गए और द्रुपद जाकर राजा बन गए और द्रोण ब्राह्मण होने के कारण एक ब्राह्मण की तरह जीवन जीने लगे और आगे चलकर वो हस्तिनापुर के राजकुमारों के अध्यापक बने, विशेषतः युद्ध कला का प्रशिक्षण देने के लिए। तो द्रोण के जीवन में बड़ी दरिद्रता का जीवन था। तो उनकी पत्नी का नाम था कृपी, जो कि कृपाचार्य की बहन थी। तो द्रोण की पत्नी और द्रोण का एक पुत्र हुआ जिनका नाम था अश्वत्थामा। तो क्योंकि द्रोण बड़े दरिद्र थे तो अश्वत्थामा ने कभी ये भी नहीं देखा था कि दूध कैसा होता है। तो कृपी ने एक दिन देखा कि कुछ बच्चों ने अश्वत्थामा के साथ मजाक किया और आटे में पानी घोलकर उसको पिला दिया, ये कहकर कि ये दूध है। अब अश्वत्थामा ने कभी दूध नहीं देखा था तो उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब कृपी ने ये देखा तो उसे बड़ा दया आई और रोना आया कि हम अपने पुत्र को दूध भी नहीं दे पा रहे। तब उन्होंने द्रोण से कहा कि आप जो है ना कहीं से एक गाय का तो प्रबंध करो। तो द्रोण ने कहा हमारे पास तो इतना पैसा नहीं, हम कहां से गाय ले लाएं। तो कृपी ने कहा कि अच्छा फिर ऐसा है कि आपके एक मित्र हैं जिनका नाम है द्रुपद और वो राजा हैं और एक गाय दान में देना आपको उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। तो जाओ आप उनके पास और उनसे एक गाय दान में मांग लो। तो द्रोण ने हिचकिचाते हुए अपनी पत्नी की बात को रखने के लिए तैयार हो गए जाने के लिए। गए तो द्रुपद के पास और द्रुपद को कहा कि द्रुपद तुम्हें याद है हम दोनों गुरुकुल में एक साथ पढ़ा करते थे और एक बार तुमने एक वचन दिया था मुझे कि तुम्हारे जीवन में अगर कोई आवश्यकता हो तो मुझसे कभी भी आके मांग लेना। तो मुझे एक गाय की आवश्यकता है, तुम अपने उस वचन को पूरा करो। तो द्रुपद ने कहा देखो द्रोण, दोस्ती बराबर वालों में होती है। मैं राजा हूं और तुम एक दरिद्र ब्राह्मण हो, ये बराबरी का रिश्ता नहीं है। और बचपन में बाल्यावस्था में कोई बच्चा कुछ भी बोलता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा किया जाना ही चाहिए। कह दिया होगा कभी मैंने ऐसे ही, मुझे याद नहीं।
तो द्रुपद ने द्रोण का अपमान कर कर उन्हें वापस भेज दिया। अब ये जो भौतिक जगत के रिश्ते कुछ ऐसे ही हैं कि संसार के जो रिश्ते हैं वो स्वार्थों पर आधारित होते हैं। तो अब ये दोस्ती है यहां पर द्रुपद और द्रोण की, जिसका उदाहरण इस श्लोक के अंदर दिया गया है, मित्रता। लेकिन ये स्वार्थों पर आधारित है और हर रिश्ता इस संसार का ऐसा ही है। कहते हैं कि जब आवश्यकता हो तभी हमें मित्रों की पहचान होती है, जरूरत में। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड। जब आवश्यकता हो तभी तो पता चलेगा कौन मित्र है, अन्यथा लाभ के लिए तो हर कोई मित्र बन जाता है। अब एक ये दोस्ती का उदाहरण है महाभारत में, और उसी काल में एक और दोस्ती का भी उदाहरण आता है, मित्रता का, जो कृष्ण और सुदामा के बीच में। अब सुदामा और कृष्ण भी गुरुकुल में एक साथ पढ़े थे, संदीपनी मुनि के। और जब दोनों एक साथ गुरुकुल में थे और फिर कृष्ण तो द्वारकाधीश, द्वारका के राजा हो गए, और सुदामा दरिद्र ब्राह्मण ही रहे, पोरबंदर में रहते थे। तो फिर उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनकी पत्नी ने सुदामा को कहा कि जाओ तुम अपने मित्र से कुछ मांगो, हम इतना दरिद्रता का जीवन जीते हैं। तो सुदामा कृष्ण के पास मांगने नहीं जाना चाहते, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा अच्छा मेरे लिए तुम मांग लो, ठीक है, अपने लिए नहीं चाहते तो सुदामा जाने लगे। और जब उन्होंने सोचा राजा है, वो बड़े नरेश हैं, तो कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए, तो कुछ देने के लिए भी नहीं था, इतनी दरिद्रता। तो मांग कर उनकी पत्नी ने उनको कुछ वो चिढ़वा दिया, और वो एक पोटली में बांध कर लेकर गए थे वो। तो जब सुदामा ने द्वारका में प्रवेश किया तो उनके हालत को देखकर कोई भी ये अवलोकन नहीं कर पा रहा था कि कृष्ण इनसे क्यों मिलेंगे। तो वो 6 ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, वो लक्ष्मीपति हैं, और ये देखो ये क्या स्थिति में है ये ब्राह्मण। तो द्वारका के सुदामा जी के विषय में लिखा है कि उनकी धोती सब जगह से फटी थी, तो हर जगह गांठ बांधी थी उन्होंने, तो उसमें गांठें ज्यादा और धोती कम थी। उनके शरीर की सब नसें भी दिखाई दे रही थी। तो ऐसी जीवन की अवस्था में सुदामा पहुंचे थे परम भगवान कृष्ण के पास, और उस समय रुक्मिणी के साथ, रुक्मिणी के महल में कृष्ण है। जब वो सुदामा जी पहुंचे तो जैसे ही कृष्ण को ये सूचना मिली कि एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है और वो अपना नाम सुदामा बताता है, तो कृष्ण का तुरंत उनको अंदर लाओ। और कृष्ण ने सुदामा को अपने स्वयं के आसन पर बिठाया, और अपने स्वयं के आसन पर बैठा के उनके चरणों को धोने लगे और उनका सत्कार करने लगे, उनका आदर करने लगे। और यहां तक कि रुक्मिणी जो कि लक्ष्मी देवी है स्वयं, उनको सुदामा जी को चंवर करने में लगा दिया, पंखा करने में। तो लक्ष्मी स्वयं सुदामा जी को पंखा कर रही थी, और सुदामा जी कितनी दरिद्रता का जीवन जी रहे थे कि लक्ष्मी सेवा कर रही है उनकी। और कृष्ण ने उन्हें, ये दोपहर में राजभोग का समय था, तो कृष्ण ने उन्हें स्वर्ण के पात्रों में 56 भोग अर्पित किए। तो सुदामा जी के मन में विचार आया कि कोई और लगता है आने वाला था, गलती से मुझको मांग रहे हैं वो, अन्यथा मेरा इतना सम्मान क्यों करेंगे कोई। तो जैसे ही सुदामा जी के मन में विचार आया, तुरंत कृष्ण एकदम बोलते हैं। तो सुदामा जी ने बोली नहीं बात, सोची कि इनको शायद गलत फहमी हो रही है, कोई और आने वाला था, मुझे मान लिया गया है वो। तो सोचा ये बात, और कृष्ण ने बोला सुदामा तुम्हें याद है हम जब गुरुकुल में थे
तो संदीपनी मुनि के आश्रम में एक दिन हमें हमारे गुरुदेव संदीपनी मुनि ने वन से लकड़ियां लाने का आदेश दिया था और हम लकड़ी लेने गए। हमने सारा दिन लकड़ियां चुनी और लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद उस समय हम वापस आने लगे तो बहुत तेज आंधी चलने लगी, वर्षा आने लगी, तूफान आ गया और पूरी रात हम उस वन में ठिठुरते रहे और हम वहां खड़े थे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर इंतजार कर रहे थे सूर्य उदय होने के लिए। और तुम्हारे पास कुछ चने थे और मैंने तुमसे लिए कर खाए थे। तो सुदामा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे मैं तो सोच रहा था, ये उत्तर दे रहे हैं, इनको कैसे पता मैं क्या सोच रहा था। तो फिर सुदामा जी अब वो शर्मा रहे हैं, द्वारकाधीश का इतना ऐश्वर्य है, वो क्या लेकर आए, वो देने में शर्म आ रही है उनको जो वो उपहार लेकर आए। तो कृष्ण ने खुद छीन लिया, ये क्या छुपाया हुआ तुमने अपने पास। और छुपाया हुआ जो था वो क्या, वो चिड़वा था पुराना बासी और वो भगवान को देने लायक भी नहीं था। तो कृष्ण ने एक मुट्ठी निकाल कर खा लिया, दूसरा निकाल के खाया, तीसरा निकालने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और कहा आप कितना दोगे सुदामा को, अभी तो ले रहे हैं, दे किधर रहे हैं। तो लेकिन रुक्मिणी जी का क्या कहना था कि आप सुदामा को कितना दोगे, क्योंकि जैसे जैसे भगवान सुदामा जी का वो चिड़वा खा रहे थे वैसे वैसे सुदामा जी का महल उनके गांव में पोरबंदर में बनता जा रहा था। तो भगवान को देने में कोई भी लॉस में नहीं होता, किसी का नुकसान नहीं होता, ये एक निवेश है। और अब जो दे भी रहे हैं भगवान को, वो उन्हीं का तो उनको वापस दे रहे हैं, कौन सा अपना कुछ दे रहे हैं। उनसे मिला उनका मिला उनको लौटाते हैं और फिर कहते हैं हमने दिया है। तो एक ये मित्रता का उदाहरण भागवतम में है 10वें स्कंद में, कृष्ण और सुदामा। और एक मित्रता यहां चर्चा में आ रही है इस श्लोक में, गीता में, महाभारत में, द्रोण और द्रुपद। और दोनों ही मित्र हैं, लेकिन दोनों मित्रताओं में कितना अंतर है। तो जब आध्यात्मिक आधार पे मित्रता स्थापित की जाएगी, जब भगवान को जीवन का केंद्र बनाकर मित्रता स्थापित की जाएगी, तो ऐसी मित्रता कभी टूटती नहीं है, ऐसा संबंध नहीं टूटता। जिस भी संबंध में भगवान केंद्र में होंगे वो संबंध हमेशा बने रहेंगे। एक ये यूरोप में एक शहर की घटना है कि एक पति पत्नी डिवोर्स लेना चाहते थे। तो बड़ा कॉमन है विदेशों में विवाह होना, डिवोर्स होना, चलती नहीं शादी। मैंने देखा जितने भारतीय लोग भी विदेश में रहते हैं, तो मेरे संपर्क में कई लोग ऐसे, तो वो कहते हैं कि हमारे लड़के के लिए कोई लड़की बता देना है भारत से, या कोई हमारी लड़की के लिए लड़का बता दे। तो मैं उनको बोलता हूँ उधर क्यों नहीं करते तुम शादी, इधर क्यों ढूंढते हो। बोला वहां होगी तो पता नहीं कितने दिन चलेगी, क्योंकि वहां के लोगों में ऐसा है नहीं कि वो इतना संस्कार नहीं कि वो उस शादी को बनाए रखें। तो इसीलिए कहावत है वहां पर एक, तो अंग्रेजी में कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट, मतलब पहले देखते ही प्रेम हो गया, एंड डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट, पहले झगड़े में ही तलाक हो गया। तो उसी प्रकार से तो मैं कह रहा था कि जिस भी संबंध में, हाँ ये पति पत्नी का उदाहरण दे रहा था मैं आपको, तो ये पति पत्नी किसी जर्मनी पता नहीं कौन से देश के शहर में थे, तो उन्होंने विवाह किया लेकिन आपस में नहीं बना, तो उन्होंने कहा डिवोर्स लेंगे जाके। तो कोर्ट में गए तो जज ने कहा थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को, अभी आप थोड़ा अलग रहो 6 महीना एक दूसरे से, अभी डिवोर्स मतलब 6 महीना अलग रहो और फिर थोड़ा देखो, फिर मिलो 6 महीने के बाद, हो सकता है फिर रहने का विचार हो जाए साथ में, तो अभी ऐसा कर अलग रहो तुम दोनों। तो ऐसा निर्णय दिया जज ने कि 6 महीने बाद आना, अभी सेपरेट रहो। तो दोनों चले गए। तो ये पति जो है और पत्नी दोनों अलग अलग जगहों पे रहने लगे, दोनों अपने काम पे जाते थे।
तो ये पति गाड़ी चलाकर जा रहा था अपने ऑफिस में, तो उनको रेड लाइट पे एक भक्त ने इस्कॉन के हाथ दिया। उसने रोका गाड़ी को, तो उसने शीशा नीचे किया, तो उसने एक किताब उनके गाड़ी के अंदर हाथ डाला और ग्रंथ दिखाया उन्हें प्रभुपाद जी का। इसका नाम था ईशो उपनिषद। प्रभुपाद जी ने 108 उपनिषदों में सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है ईशो उपनिषद। तो प्रभुपाद जी से अपनी टीका लिखी है, 13 मंत्र है इसके अंदर। तो वो किताब दिया, उसमें नारायण का फोटो है उसके कवर पेज पे। वो जल समाधि जैसे है, मतलब आधा देह जल से बाहर निकल रहा है और आधा अंदर है, ऐसा चित्र बना हुआ है। तो उसे बड़ा आकर्षक लगा, तो उसे ले लिया वो ग्रंथ, जो भी उसने दान देना था दिया उसके बदले में। और इसकी पत्नी एक बैंक में काम करती थी, तो वो भी बड़े तनाव में थी कि अलग रह रहे हैं, डिवोर्स होने वाला है, ये है वो है, उसको भी बहुत टेंशन थी। तो वो भी एक ऐसे भक्त के संपर्क में आई, दोनों सेम टाइम पे, और दोनों ये ग्रंथ पढ़ने लगे। और पढ़ के उनको लगा कि हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। उन्होंने माला करना शुरू कर दिया। जो उनके निकट का इस्कॉन का मंदिर था उधर जाना शुरू कर दिया, वहां पर जाकर परामर्श करना शुरू किया, श्रवण कीर्तन में लगने लगे। तो 6 महीने बाद जब उनकी डेट थी फिर से कोर्ट में मिलने की, तो 6 महीने के बाद कोर्ट में फिर से पहुंचे, तो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। दोनों के गलों में कंठी माला थी। तो उसने पूछा ये तुमने क्यों पहना? तो उसने बताया कि मैं इधर मंदिर जाता हूँ इस्कॉन के। तो उसने अपनी पत्नी से बोला तुमने क्यों पहना ये? तो उसने वो बताया। तो अब जब दोनों ने ये कंठी माला लगाई हुई और दोनों हरे कृष्ण मंत्र की माला जप करते थे, तो उन्होंने जज को जाकर बोला हम फिर से एक साथ रहकर प्रयास करना चाहते हैं। तो जज ने कहा हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था 6 महीने पहले अलग रहो। तो दोनों साथ आ गए। अब दोनों अभी तक एक साथ है कई सालों से, अब झगड़ते भी नहीं है, और दोनों ने दीक्षा भी ले ली है और दोनों सेवा भी करते हैं। तो कैसे जैसे ही भगवान मध्य में आए अब संबंध मधुर हुए, लेकिन जब तक भगवान मध्य में नहीं थे वो संबंधों में कड़वाहट थी, खटास थी और वहां विवाद था। इसीलिए जिस भी रिलेशन में भगवान मध्य में होंगे ना, वो संबंध बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा और उसमें प्रेम होगा, उसमें सहयोग होगा। जैसे प्रभुपाद जी जब श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का अनुवाद लिख रहे थे, ये 1962 की बात है, उन दिनों प्रभुपाद जी लिख रहे थे, और उस समय चीन और भारत में झगड़ा शुरू हुआ था 1962 के अंदर। तो प्रभुपाद जी उस भागवतम के तात्पर्य में चीन के विवाद की भी बात को लिखते हैं और कहते हैं ये दोनों देश सदियों से एक साथ रहते आए, कभी इन दोनों के अंदर झगड़ा नहीं हुआ। ये 1962 में वो लिखते हुए कह रहे हैं दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आज दोनों झगड़ रहे हैं क्योंकि अब दोनों के मध्य से भगवान नहीं रहे हैं। तो दोनों प्राचीन संस्कृति है, चीन की भी भारत की भी। तो जब तक भगवान को मानते थे, भगवान को जीवन में मध्य में रखा था, विवाद नहीं था। और ये चाहे देश की दृष्टि से देखो, परिवार की दृष्टि से देखो, व्यक्तिगत दृष्टि से देखो, आप किसी भी दृष्टि से देखो, जब तक हमारे जीवन में मध्य में भगवान होंगे, हमारा हर व्यक्ति से संबंध प्रेम में होता जाएगा। अब जैसे युधिष्ठिर महाराज के बारे में महाभारत में कहा गया है कि युधिष्ठिर महाराज जिस समय हस्तिनापुर के राजा थे, हर प्रजा का हर व्यक्ति उनसे पूर्ण संतुष्ट था। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक नेता से उसके अधीन रहने वाला व्यक्ति हर व्यक्ति संतुष्ट हो, ये कभी भी नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। अब एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि 4 लोग एक दूसरे से संतुष्ट होते हैं, कुछ ना कुछ शिकायतें करते हैं एक दूसरे के बारे में कि आपने ये नहीं किया और आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब युधिष्ठिर महाराज से सारी प्रजा क्यों संतुष्ट थी? क्योंकि वो भगवान को संतुष्ट कर रहे थे अपने जीवन में। तो जो भगवान को संतुष्ट करेगा वो हर एक को संतुष्ट कर पाएगा, जो भगवान से प्रेम करेगा वो हर एक से प्रेम कर पाएगा। तो इसीलिए सुदामा और भगवान कृष्ण की मित्रता में ये सिद्धांत नजर आता है। अब जब यहां द्रोण और द्रुपद की चर्चा हो रही है,
और